को बैठना है, तो आप बात कर सकते हो क्या? कौन सा कॉलेज? सर मैट्रिक्स विरार। मैं ट्यूसडे को आ रहा हूँ ना, ठीक है, तो अब ये रजनीश वगैरह से मिलना है, आ रहा हूँ मैं, आई विल टॉक, ठीक है। ओके सर। चिंता मत करो। या तो लोग भूल गए हैं, क्योंकि इतना तो नॉर्मली अपनी बैच है। तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हो, नहीं आया तो कर, नहीं आया बोर्ड। यूसी आई है बेटा? हाँ सर। चलो बोलो। 6 वाला सर। 1 मिनट रुको पहले। 4.2, क्योंकि मैं तो सुबह ही अंधेरी गया था, अभी वहीं से आ रहा हूँ मैं, तो मैं बिना खाना खाए बैठ गया पढ़ाने के लिए, इसलिए क्या मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है आज। 4.2 बोलो, 6 ठीक है। वाला। चलो बता इसमें क्या दिक्कत है, बोल बेटा दिक्कत क्या है। सर cos 2x, मैंने सुन तो, cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, हाँ तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos स्क्वायर अल्फा यस बाई cos x cos अल्फा, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अभी इसमें लोग डरते क्यों है, लोग ना cos अल्फा को सोचने लगते हैं, cos अल्फा कुछ है ही नहीं है, क्या बन जाएगा बोलो, ये cos x बाई cos अल्फा बाहर आ जाएगा, हाँ और यहाँ पर -2 cos अल्फा यहाँ बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या लिखा है बोलो, सेकंड। हो गया? हाँ सर। अरे क्लियर है क्या? यस हाँ सर। आगे सही बोलो। मैंने। अच्छा इस वीक में सबका ही एग्जाम है क्या? हाँ सर। नहीं मेरा नहीं। जी जीपीएम का भी। ये 20 से 27 सबका एग्जाम चल रहा है क्या? हमारा शायद जीपीएम का भी है, ये छुट्टी दे केवी क्या? का भी है। छुट्टी दे दे? हाँ सर। यस सर। पागल हो गया? हाँ सर तो आप बोर्ड के लिए तो छुट्टी दोगे ना? नहीं, बोर्ड में बैचेस बांट दूंगा मैं, सीबीएसई अलग हो जाएगा, एचएससी का सिलेबस मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है, जो भी बोर्ड वाइज होगा ना पार्ट। अभी क्या पढ़ा रहे हैं तुम लोग को संजय, आयुष सर? सर हमारा वेक्टर 3D चल रहा है। वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका बोर्ड का डेट आज ही था ना, 18, कल है 18, कल है, कल जो आएगा ना डेट, उसके हिसाब से फिर नवंबर से मैं बैच को 2 भाग में बांट दूंगा, सीबीएसई एचएससी करके। एचएससी वालों का सिलेबस चलता रहेगा, जो सीबीएसई वाले कैरी करना चाहते हैं सिलेबस कर सकते हैं, जो बाद में करना चाहते हैं वो दिसंबर में करेंगे, क्योंकि और इंटीग्रेशन की क्लास बंद नहीं होगी, संडे को ही होगा ना सर इंटीग्रेट। ये चेंज होगा टाइम, अब संडे का नहीं करेंगे, बिकॉज मंडे को स्कूल में एग्जाम्स हो सकते हैं, तो सैटरडे करूंगा मैं इंटीग्रेशन की क्लास, सैटरडे। ठीक है सर। सर 11th कब होंगे? क्या क्या 11th के टॉपिक कब होंगे सर, कोनिक्स और एसओटी? तो वही तो है, वही तो कराना है, जो नवंबर में तुम लोग का वेक्टर 3 तुम लोग का हो जाएगा, ठीक है। जो एचएससी वाले बच्चे बैठेंगे अपने, जैसे पार्थ वार्थ हैं, शायद पार्थ में एचएससी चाहिए ना, पता नहीं, फिर अपना ये है नैतिक वैतिक हैं, ठीक है, तो जो लोग का रहेगा तुम्हें कोनिक्स नवंबर में खत्म कर देंगे, ओके सर। कोनिक्स एसओटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। सर ये क्योंकि जो ऐसा, आपने हाँ, क्वेश्चंस भेजे जिसका आंसर्स कहाँ पे भेजे सर? भेज तो दिया मैंने अभी आंसर। अभी भेजा सर। हाँ अभी भेजा है, मैंने कहा था सैटरडे दूंगा, फिर कल भूल गया मैं, ठीक है सर। ठीक है।
क्लियर है इतना? आगे बोलो। 11th वाला सर। तुम लोग का वेक्टर थ्योरी में क्या चल रहा है? अरे PAB1 आपका वेक्टर थ्योरी में क्या चल रहा है? थोड़ा डिस्कशन फास्ट करेंगे। सर मैं डायरेक्शन कोसाइन ये सब चल रहा है सर। तो वेक्टर खत्म हो गया? हाँ सर 3D चालू है। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट हुआ था लास्ट। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये करना है इंटीग्रेट, फाइन। तो साइन इनवर्स एक्स को, अब ये देखो यहाँ पर मैं तुमको दो अप्रोच दिखा रहा हूँ। एक तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लो, तो क्या होगा बताओ? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू डी थीटा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। तो क्या आ जाएगा बताओ? थीटा की पावर 3/2 डी थीटा। डी थीटा। चमका बेटा? हाँ सर। मेथड 2 क्या हो सकता है कि यहां से नहीं कर, तुम ऐसे कर दो, मतलब सब्स्टिट्यूट यही किया है बट फाइनली फिर ऐसे कर लिया। x इक्वल टू साइन थीटा, सेम चीज आएगी। dx इज इक्वल, तने क्लियर है? हाँ सर क्लियर। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। आगे बोलो। 11th 11th tan इनवर्स 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये तो फॉर्मूला है ना बेटा सीधा। सर इसमें केसेस लेना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आइडिया ही है, आइडिया ही है, कोई केस नहीं लेना है। tan इनवर्स ये ठीक है। क्या बन जाएगा? tan इनवर्स 2x ना? tan 2x 2x क्या आएगा? 2x 2x, ठीक है, सीधा इंटीग्रेट, नो केसेस। अगर ये di होता तो केस लेते, आइडिया ये, नो केसेस। आगे बोलो। सर 20 वाला। 12th, क्या श्रावणी होमवर्क नहीं हो रहा है? हो रहा था, मतलब काफी कर लिया। 13th, 14th, 15th, 16th, सर 16। x sin इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स की पावर 4। सिंपल ये नहीं सिंपल। है। अच्छा सॉरी, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब साइन की पावर बोलो 7/2। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नो मैंने तुमको क्या सिखाया अभी तक इंटीग्रेशन में? सब्स्टिट्यूट। ना डीसी खोजना ना। हाँ किसी का कुछ डीसी दिख रहा है क्या? cos x क्यूब। मैं छोटा, मैं देखो तुम लोग सब सही कह रहे हो, मैं छोटा लेता हूँ, ठीक है। तो 3x स्क्वायर dx क्या होगा? dA होगा, तो क्या बनेगा? cos a sin साइन के पावर 7/2 हाँ DA by 3। DA/3। DA/3। ये क्लियर है? हाँ सर। अब क्या करेंगे? अब किसका डीसी दिख रहा है? साइन साइन ए को C सी, तो cos a dA खत्म हो गया, तो क्या आ जाएगा? 1/3 e की पावर 7/2 dt। क्लियर है? यस। हाँ यहाँ पे आपको एक और अप्रोच फील आती है, इस अप्रोच की बताइए जरा। तनिष ये फील आती है? तनिष सिंगला ये फील आती है? हाँ समझा ना? सीधा लिख सकते हैं ना, सीधा आंसर यहाँ से बोलो। क्लियर है? हाँ सर। और बोलो। 20
17th सर पिछला पेज दिखा। सर डीटी आएगा ना उधर, क्या बेटा? डीटी आना चाहिए ना कहाँ पे? सर। साइन 7 वो और डीटी डी साइन ही की लिखा आपने। अरे cos DA को बताया था मैंने, cos A DA को मैं लिख सकता हूँ ना D sin A। क्या हो गया? अरे भाई D sin A by DA क्या था? cos A था ना, ये गया ना यहाँ पे cos A DA, नहीं चमका? सर वैसे अगर ये अप्रोच से नहीं करेंगे तो भी चलेगा ना, मतलब इसका यूज तो नहीं है उसका सर, ये जो साइन ए डी ए वाला, साइन डी साइन ए ऐसा। मतलब क्या, मतलब तुम क्या बोल रहे हो कि ऐसे मत सर, करो? हाँ सर। मत करो, ये स्पीड के लिए है ना, स्पीड के लिए सीधा एक स्टेप में आंसर लिख दूंगा मैं कहा क्या, मैं बस सिखा रहा हूँ, सीखना तुम पे है ना। 20 सर। 17th 18th 19th हो गया। लोग करके नहीं आए शायद, लोग करके नहीं आए। सर 19th वाला 19th वाला बिल्कुल डीसी की फील नहीं आई। सर x plus tan inverse x plus tan inverse x को लेके देखा था तो उससे नहीं बन रहा। हो रहा है सर। बनता है। बनता है सर। सुनो क्यों नहीं बना, बता रहा हूँ, तुमने इसको ऐसे नहीं देखा इसलिए। अगर सब्स्टिट्यूट करने के बाद बन रहा है x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, शायद उतना मजा नहीं है। सब्स्टिट्यूट करने के पहले दिखना चाहिए इसका डीसी यहाँ पे बना हुआ है, ये बात चमकती है। हाँ सर। 20 सर 20। हाँ सर 20। क्या खिला रही है मुझे? पानी पिलाओ, कुछ भी खिला दो, क्या रे यार, पानी पिलाओ, बोले पानी पिलाओ। 10 2x 10 3x 10 5x। देखो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन ऐसा मैंने पहली क्लास में नहीं कराया था। हाँ नहीं कराया था, लिखा था फिर रब कर दिया था। 10 5x क्या होता है बताओ? tan 2x plus tan 3x upon 1 minus tan 2x tan 3x अपॉन 1 माइनस tan 2x tan 3x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? tan 5x tan 5x tan minus 2x tan 3x tan 5x tan 2x tan 3x tan 5x इज इक्वल टू tan 2x plus tan 3x। अब क्या होगा? tan 2x tan 5x को इधर भेज देंगे RHS में, और tan 2x tan 3x को LHS। अरे ये क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर। मत खिलाओ। दिवाली में कितने लोगों को छुट्टी चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए सर। नहीं चाहिए सर। नहीं चाहिए सर। नहीं चाहिए। तो मांगना है मत। नहीं सर। दिवाली के दिन भले छुट्टी दे देंगे, ठीक है? चलो और बोलो। सर अरे रुको। क्वेश्चन कल ही एग्जाम है क्या जीपीएम में? नहीं कल किसमें एग्जाम है? मैट्रिक्स में कल एग्जाम है। जीपीएम में सर है। किस का एग्जाम है कल? किस चीज का है? इंग्लिश सर। इंग्लिश। तुम लोग को इंग्लिश के लिए छुट्टी चाहिए होता है? सर फिजिक्स है कल हम लोग। अरे बाप रे, कोई बात नहीं, डोंट वरी। तुम्हारा क्या है एग्जाम इसका? नैतिक तुम्हारा क्या है एग्जाम? सर मेरा वेडनेसडे को है पहला मैथ्स का है। चलो कोई बात नहीं। सर मेरा पीठ दुखने लगी, गाड़ी पे बैठे बैठे आया ना मैं सर के साथ।
उफ। चलो आगे बोलो, कॉपी कर लिया? हाँ सर हाँ। कुछ ना, आज जगह नहीं बैठ रही है बैठने की, बहुत अच्छे से रोज बैठ जाता हूँ। हाँ। इंटरनेशनल वाली क्लास में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ यार सब लोग, इंटरनेशनल क्लास में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं सब लोग प्लीज यार, ऐसे मजा नहीं आएगा फिर। और बोलो, चलो सर रोमन 2। सेकंड वाला 3 हाँ कौन सा बोलो, रोमन 2 का कौन सा बोलो? 3 हाँ थर्ड वन सर थर्ड। मैंने 11 से क्या सिखाया है कृति आपको कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस tan cos से अलग हटके पहला अप्रोच हमेशा क्या होना चाहिए, याद है? Sin cos में साइन कॉस करके देखा है आपने? हाँ सर मैं देखा पर नहीं होता। क्या बात कर रही है, फिर वही है ना। जरा नीचे वाले टर्म पे जरा गौर से देखो, नीचे वाले टर्म को गौर से देखो, डिनोमिनेटर को, उसका डीसी क्या है? sin x प्लस cos x का डीसी क्या है? cos x minus cos sin x minus sin x. समझी बेटा? हाँ सर समझा। अभी कैसा है ना, ऑफलाइन में क्लास में कैसा होता था ना, ये वाला टॉपिक जो है ना, ये 4.2 क्लास में होता था, सुबह 11 से लेके रात तक करते रहो। sin x प्लस cos x t है, ये बात चमकती है? यस सर ले रही है? यस हाँ सर। तो cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ सर सर। ठीक है। जो भी आप PV1 वाले हो, ट्यूसडे को सेंटर पे आ जाना एग्जाम के बाद 12 बजे 1 बजे के बाद, ठीक है? और बोलो। सर हाँ बोल। रोमन सर हमारा एग्जाम 20 तारीख से, वेडनेसडे से। हाँ सर, केमिस्ट्री का पहला पेपर। अभी तो बोला ना उसने, मैट्रिक्स में फिजिक्स का एग्जाम। सर एमजीएम एचएससी वाला हम लोग। ठीक है तो पहले आना। चलो सर इसको tan तो pi by वैसे भी 4 ट्यूसडे को minus x छुट्टी है। भी कर सकते हैं ना? क्या बेटा? tan pi by 4 minus वैसे भी x। ठीक है, ये अच्छा है। ओके सर। तुम जो कह रहे हो वो भी अच्छा है। ये देखो, ये भी तुम बहुत मस्त बोल रहे हो। क्या बना हुआ है ये बताओ? tan ऑफ x x माइनस माइनस पाई बाई 2 है ना? क्या होता है इंटीग्रेशन tan x का? ln sec x. जैसे तुम्हारी बोले ना पीयूष से, जो पिछले पेज पे लिखे हो नहीं यूज करेंगे वो दिक्कत है। होता है क्या, एग्जाम में कभी भूल जाते हैं, तो मेरे को tan x का ना इंटरेस्ट के बाद दिमाग से उतर जाता है। मेरे को जानते हो कैसे याद रहता है? tan x क्या होता है? sin बाई cos, और sin x dx क्या है? d cos x है, तो ln cos x, ln माइनस है ना, तो ln sec x, ऐसे मैं याद रख लेता हूँ कई बार। आगे बोलो नेक्स्ट। मजा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है लोग करके नहीं आए। बोलो सर रोमन 3 का 8 है। रोमन 3 का 8 अरे यार इतना 8 सीरियस है, लोगों ने होमवर्क नहीं किया है परवेज साइड पे। तो फिफ्थ में क्या होता है? सेकंड और हाँ सेकंड भी वही तो। फिर आप तो जो इतना देरी से बोल रहे हो, तो मतलब क्या हो गया था? नहीं आप रोमन 2 सेकंड। क्या विदुषी आपने होमवर्क नहीं किया बेटा? सर सिर्फ फर्स्ट पेज हो पाए। बेटा 7 दिन का समय था। सर मेरे पास टाइम था, लेकिन मैंने स्कूल पे ज्यादा फोकस किया। तो सर क्योंकि एग्जाम है कल से।
क्या हो गया एग्जाम में, तो ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा। हाँ चलो ठीक है, अब क्या बोलेंगे बताओ। तो e की पावर x प्लस x की पावर e को अगर T. लेते हैं अपन t, तो क्या आ गया, e की पावर x प्लस x e into x E power e minus minus 1. जो 4.2 नहीं किया फिर आप इंटीग्रेशन सीख ही नहीं पाओगे ना अच्छे से, फिर छूट जाएगा आपका। ये अच्छी एक्सरसाइज है, यहाँ तक क्लियर है। Yes sir. हाँ सर। ई ये को जो ऊपर बाहर निकालो। ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इस वाले में अगर हम एलसीएम ले लें, e की पावर x बाई ई, x की पावर e बाई, X. तो क्यों लिख रहे हैं, सर वो करने की जरूरत नहीं। वही वही फालतू में। तो वो बॉक्स में से ई हाँ बाहर। हाँ, वो बॉक्स में से बाहर निकालना मैं थोड़ा सा ट्रबलसम लगता है, इसलिए मैं ऐसा ही पसंद कर लेता हूँ। यही तो इसका डीसी है, क्लियर है क्या? हाँ Yes. सर। Yes sir. आगे बोलो। सर कॉपी करने दो ना बस प्लीज। तो 4 हाँ कौन सा बेटा? डाउट है? हेलो, Yes sir. अरे किसी ने डाउट पूछा ना फोर्थ वाला? हाँ सर, सर समझ गया मेरे को भी। क्या? वो ln x को t लेंगे तो आ जाएगा सर, सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको, उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है अभी। हाँ पहले क्यों नहीं दिखा था बताओ? सर मतलब जब भी मैं क्लास में तभी बैठ के करी थी उस टाइम शायद नहीं चमका, तो मैंने छोड़ दिया था अगला वाला करना। नहीं, उसका रीजन ये है तुमने लॉग को ना लॉन नहीं देखा, इसलिए तुमने लॉन को लॉग नहीं लिखा, लॉग को लॉन नहीं लिखा, आदमी फिर भूल जाता है। एनीवे और बोलो चलो। कौन सा? फिफ्थ वाला। टेन एक्स की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 बाई 10 की पावर x प्लस x की पावर 10। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें बताओ? सर डिनोमिनेटर नीचे वाले का डीसी। 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 को t ले लो, उसका डीसी क्या होगा? 10 ln 10x ln 10 प्लस 10 x की पावर 9 dx। पार्थ क्लास में है क्या तू? पार्थ चंडक? सर नहीं है वो। तो 10 रेज़ टू x ln 10 कैसे है? ऐसे हम दिमाग लोग खराब है क्या? हाँ दिमाग खराब है क्या? 10 की पावर x को e की पावर x ln 10 लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? e की पावर x ln 10 इंटू ln 10 ना। Yes sir. अरे क्या हो गया? Yes क्या sir. लिखा हुआ है? 10 की पावर x ln 10 भूल गए? क्लियर है क्या ये? हाँ सर।
सर डिफरेंशिएशन में उस दिन ही पार्थ ने पूछा था। चलो ठीक है, आगे बोलो। 8th वाला। सर ये तो वाला गलत है शायद, ऊपर e की पावर x भी आना चाहिए। तो जो दिया नहीं सॉल्व होगा। हो जाएगा सर। फिर e की पावर x को t ले लो दोस्त, तो क्या होगा बताओ। की पावर x dx इक्वल टू dt। तो dt क्या डॉट dx क्या आ जाएगा, dt dt बाई t इंटू 1 प्लस टी। ये क्या होगा, dt बाई t प्लस t plus 1 minus t। आपको सिखाया था ना मैंने, यस सर 1 1 by बाई t टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1 चमकता है, तो क्या हो Yes, sir. जाएगा ln t माइनस ln ऑफ t plus t प्लस 1 प्लस c। तो क्या हो जाएगा ln ऑफ t by t plus 1। t बाई t प्लस 1 प्लस c। क्लियर है। यस सर। हाँ सर। और बोलो फिर इसको टी स्क्वायर इंटू 1 बाई टी प्लस 1 करके भी कर सकते हैं। क्या 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 आवाज बोलना। टी कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाई टी आएगा, फिर 1 बाई टी को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये वाला ना। यस सर। अब इसको k ले लो, ये पूरा खत्म हो गया ना। यस चमका। यस सर। क्लियर है ये। s सर। सर 10th वाला। सर 9th भी। सर वो एक टी को बाहर निकाल के उसका एक टी को बाहर निकाल के सर वो वाले स्टेप में क्या किया वो समझा, डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है। अभी 1 बाई टी को अगर तू k लेगा तो क्या आएगा, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी के आएगा ना। तेरा क्या हो जाएगा बोल, डी के बाई के प्लस 1। क्लियर है। यस सर। अरे इतना क्लियर है क्या। हाँ सर। और बोलो। सर 10th वाला। 9th हो गया। यस सर सर। 9th एक बार बता दो। तुम एक बार क्यों बताऊंगा, 2 बार बता दूंगा। तुम्हारा हुआ है कि नहीं, ये तो बताओ पहले तुम। नहीं तो तुम पूछ भी नहीं रही हो। सर मैंने पूछा था। तुमने बोला एक बार बता दो मेरे बोलने के बाद। नहीं सर उससे पहले ही। ये क्वेश्चन क्लास में कराया कि नहीं कराया ये बताओ। सर उसको e की पावर x माइनस e नहीं, की पावर तुमने माइनस पहले x ये क्वेश्चन क्लास में किया है कि नहीं किया, मैं ये पूछ रहा हूँ। किया है। क्या हुआ क्या है, कल एग्जाम है। अथर्व कबाड़ी किस स्कूल में, जेसफ में है ना। सर डीएवी। अथर्व कबाड़ी क्यों एब्सेंट है आज। क्लास में हो क्या अथर्व। अजीब मजाक चल रहा है। मैं कह रहा हूँ बहुत लोग एब्सेंट हुए हैं, तो टाइम में गड़बड़ी हुआ है क्या तुम लोग के भी। आर्यन केकत पूरे। सर वो भी नहीं है। सर जो टीपी में टाइम टेबल है उसमें आज का क्लास नहीं है शायद। बच्चों को सपना है थोड़ा, वही तो मैं कह रहा हूँ। तुम लोगों को फिर मालूम कैसे चला क्लास है। ग्रुप में भेजा सर बैच में सर फोटो भेजा था, कल आया टीपी चेंज नहीं हुआ है, मैसेज आया था। अरे यार
आज फिजिक्स भी था सर। फिजिक्स भी था, कितने बजे? 11:30 को 7:30 वो तो अपडेट किया था ना, करवाया था ना ग्रुप में तो। हाँ सर, उसके साथ ही मैथ्स का भी अपडेट हुआ था। बहुत गड़बड़ है। मुझे तो फिजिक्स का लेक्चर का टाइम ही नहीं दिख रहा है इसमें। डीपी में नहीं है। वही गड़बड़ हुआ है, बच्चे बहुत सारे डीपी। अब तो क्या हुआ कि बहुत लोग डीपी पे भरोसा कर लेते हैं ना यार, तो मैसेज बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। कहाँ अपडेट हुआ है बताओ मैथ्स का लेक्चर? ग्रुप पे, विजेता ग्रुप पे डाला है, ब्लू कलर का। ब्लू कैसे डालोगे? व्हाट्सएप मैसेज तो वाइट ही डालोगे ना। अच्छा, वो लास्ट में है। नहीं, क्योंकि आरएम टिकट पूरे एब्सेंट नहीं होता है। चलो एनीवे, ये कैसे करेंगे? इसको क्लास में कराया था ना क्वेश्चन। e की पावर x में e की पावर x से डिवाइड। हाँ, और e की पावर x, और यहाँ पे e की पावर x प्लस e की पावर e की पावर चमका। माइनस x। हाँ सर। क्या फायदा हुआ इससे? देखो क्लास में कराया था क्वेश्चन ये वाला। ऊपर वाला नीचे का डीसी है। इसका डीसी है ना। अरे ये क्लियर है क्या? एक बार कोई जानता है अथर्व कवाड़ी को, आर्यन के कल्पना कोई दोस्त है उनकी क्लास में अगर, तो उनको एक बार पर्सनली कॉल कर देना। मेरे ख्याल से टाइम टेबल कंफ्यूज हो गए हैं वो लोग, क्योंकि ये लोग एब्सेंट नहीं होते हैं। इवन पार्थ भी एब्सेंट बहुत कम होता है। क्योंकि पार्थ या तबियत खराब होती है तो होता है, या फिर टाइम टेबल कंफ्यूजन। आगे बोलो। टेंथ भी क्लास में किया था। कैसे करेगी ये क्वेश्चन ये वाला? वो डिनोमिनेटर में नहीं। अंतर क्या पड़ता है? डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता ना। कैसे करते हैं बताओ ये क्वेश्चन? x-4 को t ले। बस x-4 को t स्क्वायर, x-4 को t स्क्वायर। समझा क्या बेटा? तो 2t dt। चमका? यस कराया था ये। t स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 चमकता है, और x-4 को t स्क्वायर, तो t हो जाएगा। क्लियर है? यस। तो dx क्या हो जाएगा? 2t dt। क्लियर है ना? हो गया ना सॉल्व? हाँ हाँ और बोलो। सर 1 मिनट लिख रहे। लिख लो। सर वो आर्यन के एकत पूरे बाहर गए, इसलिए नहीं आया। उसको पता था। पता था? कुछ तो करना पड़ेगा पता है, या तो इंट्रिएशन का रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा मुझे। तरीका सही नहीं है। आगे बोलो। ट्वेल्थ वाला। बोलो कौन सा? 12th कौन सा? 12th वाला। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सेम बेसिस। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7/2x प्लस 3 की पावर बोलो 3/2। सेम प्रोसेस। आपको लीनियर का कोई पावर दिखता है ना, आप सब्स्टिट्यूट कर दिया करो। 2x प्लस 3 का t स्क्वायर क्या होगा? 2dx dx 2t 2t dt। ठीक है, तो dx क्या हो जाएगा? t dt। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? t क्यूब। ऊपर क्या हो जाएगा बोलो? t स्क्वायर माइनस 3/2 2 का होल स्क्वायर।
प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर T square माइनस minus 3 3 बाई by 2 -3 का प्लस 7। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. किसी को अगर कोई आइडिया है अथर्व कवाड़ी का तो फोन कर लो यार उसको भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। जिसने भी डाउट था क्लियर हो गया ना? देखो एक्चुअली सुनो, फंडा क्या है, फंडा समझो। फंडा ये है कि जो भी ये लीनियर के पावर में जा रहा है ना, तो उसको जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो चीजें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। ये बात चमकती है? यस। आगे बोलो। रोमन 4 सर रोमन 4 का थर्ड वाला। रोमन 4 का थर्ड वाला तो होना चाहिए, क्योंकि ये क्लास में कराया था। और आप लोग को जब मैं कोई एक और टॉपिक बीच में पढ़ा रहा था, उस दिन भी मैं बगल में लिख के दिखा दिया था ये चीज। मुझे याद नहीं है कौन सा चीज। और इसका डिफरेंशिएशन क्यों सीखे थे हम लोग? इतने टफ क्वेश्चन में कहिए डिफरेंशिएशन में क्यों किए थे? उस दिन दिखाया होता आपको। इसका Yes, sir. डीसी क्या होता है? A minus B sin 2x. ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स का डीसी क्या होगा? A sin 2x minus B sin 2x. ए माइनस बी साइन 2x। ये क्लियर है? Yes, sir. बोलो भाई, हेमंत द्विवेदी क्लियर है? अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे याद है ना, हम लोग ये सब्स्टिट्यूट भी करते हैं कब? जब हम लोग को ऐसा चीज दिखता है। कैसा चीज दिखता है? तो x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स टाइप चीज दिखती है डिफरेंशिएशन में। याद आ रहा है? Yes, हाँ sir. सर याद है। उस दिन किसने, गीत ने पूछा था क्वेश्चन ये वाला, a माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स माइनस बी वाला। याद आ रहा है? इन दोनों में गीत सब्स्टिट्यूट किया था मैंने डिफरेंशिएट करते वक्त। Yes, sir. गीत पारी भी नहीं है क्लास में तेरा। चलो, सर अथर्व कवाड़ी को बोल दिया मैंने, वो आ रहा है। कहाँ था वो नालायक? हो रहा था। मैंने एक्स्ट्रा पैसे लूंगा, पता है। मैं एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा मुझे अब। मतलब एक दिन लेट तो 1000 रुपए। सर ये दो वाला दिन लेट। क्वेश्चन वापस बोलो ना। कौन सा? सर वो आपने वो टी जो कंसीडर किया था उसका डिफरेंशिएशन। अरे डिफरेंशिएट करना, लिखना तू खुद तो लिख कॉपी पे। इसको डिफरेंशिएट कर क्या होगा बोल? बोलो भाई तने पटेल, क्या होगा डिफरेंशिएशन? 2a sin x 2 sin x cos x माइनस बी अरे अरमान, 2 cos x sin x b अरमान भैया, सर 2b। तो तुमसे तो तुम इतने बकबक कर रहे थे उस दिन पर्सनल मीटिंग में। हमको लगा तुमको पढ़ाने में मजा आएगा, तुम बहुत बकबक करोगे। तुम चुप रहते हो क्लास में। सर कर रहा होता सर वो cos square x आएगा ना। ए नालायक, कैसा है cos स्क्वायर x रे? cos स्क्वायर डीसी क्या होएगा? 2 cos x minus minus 2 cos x चमका? सर अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। आगे बोलेंगे तो फर्स्ट क्या रे? सर हाँ सर आपने वो पावर का कुछ बताया था ना, क्यों डिनोमिनेटर पावर दिखेगा डीसी के टाइम। इसके पिछले क्वेश्चन है सर। क्या बोलो? हाँ हाँ सर, आपने सर बोला था ना कि इधर कुछ पावर का अपने एंडिंग में स्टेटमेंट बोला था सर। नहीं, मैंने बोला कि लीनियर, अगर लीनियर का कोई भी पावर है तो लीनियर सर। को वो चीज सब्स्टिट्यूट कर दो, आसान हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके सर। हाँ भाई बोलो ना, नैतिक क्या बोल रहे हो? पहला हाँ सर। ए नालायक, तेरा दिल क्या कह रहा है इसमें करने को? बोल। उस दिन साइन कॉस में क्या सीख रहा, क्या मैं तेरे को सिखा रहा था? साइन कॉस में मैं क्या सिखा रहा था? जो मन में सब्स्टिट्यूट करने को ना, तेरा मन क्या कह रहा है सब्स्टिट्यूट करने को? बोल। a cube t वही है ना बेटा, इतनी बड़ी बड़ी चीज इसलिए मना करता हूं मैं। ए क्यूब टी बकवास कर रखा है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन तेरे को नहीं दिख रही। कमान यार, कमान नैतिक यार। Sir, a cube plus x देखो cube. भाई, to चुप t. रहो तुम, हाँ सर, a cube plus x चुप रहो पहले। इससे बात करो ना मुझे। है बेटा नैतिक, हाँ सर।
क्या है, तुमको दिख नहीं रहा? एक्स क्यूब को टी लेने से क्या होगा? बताओ क्या होगा एक्स क्यूब को टी लेने से? हवा में बात करो, चलो बोलो क्या होगा? 3x square dx is equal to dt. क्या फायदा हुआ? बोलो क्या फायदा हुआ? x x square into 5 में से x हाँ। square निकल जाएगा. हाँ तो क्या बचा? अबे x की पावर 5 में से x स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा? x cube वो क्या है? t. हाँ सर अब हो जाएगा. मत करो बड़े सब्स्टिट्यूशंस, नहीं तो कभी कॉम्प्लिकेशन में फंस जाओगे, नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशन करो ताकि हर स्टेप पे मालूम चले कि सब्स्टिट्यूशन से क्या हो रहा है। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, तुमने 30 मार्क खाए बन के कर दिया जी a क्यूब प्लस x क्यूब को t, क्वेश्चन भी बन गया। जो ही क्वेश्चन टफ होगा फिर बंगले झांकने लगोगे। डू स्मॉल सब्स्टिट्यूशंस ना, यू विल लर्न। अब क्या करूंगा बताओ? a क्यूब प्लस x क्यूब को t t को a क्यूब प्लस t को p स्क्वायर। आप हर स्टेप पे ये सोचो ना कि इस स्टेप से क्या फायदा हुआ है। ये बात चमकती है? Yes sir. जाओ नहीं जाओगे, अब जाना ही पड़ेगा आपको। तो ऑलमोस्ट बोलने आता है और कुछ तो मिलेगा नहीं, क्यों मिलेगा? अच्छा नहीं बोला। अब उस दिन क्या हुआ? आज सुबह प्रताप क्यों नहीं आया था? कॉपी कर लिए क्या? हाँ चलो भाई आगे बोलो। 17 का रोमन फोर्ड कर रहा हूँ, अच्छी एक्सरसाइज है भाई, ध्यान रखना। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 तो गया है ना? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सेम क्वेश्चन है कीर्ति, तुम्हारा वाला क्वेश्चन। बताओ सर, कैसे तुम्हारा क्वेश्चन है? एक कॉस प्लस एक्स कट जाएगा और नीचे का डीसी ऊपर है, राइट? हाँ सर। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा हो गया है? यस सर। होना भी चाहिए। अब ये डीआई में बहुत मजेदार बनता। आईडीआई में कैसा है, सीधा वो कॉट थीटा बाई 2 मॉड वॉड सब गया भाड़ में, सीधा खत्म थीटा बाई 2। चमकता है? यस सर। यस सर। हाँ सर। 6th वाले में आ जाते हैं। 6th वाला बोलो। तो इसमें 3-4 तरीका देखते हैं कितने तरीके से कर सकते हैं, डाउट मना है या नहीं है। एक तो तरीका क्या हो, क्लियर कट बताओ। 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या होगा बोलो? साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब tan x sec tan x x sec x। यस सर। प्लस cosec x। cosec x। दूसरा बताओ। सर sin x cosec मल्टीप्लाइड x बाय cosec x into sec square x. क्या 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 क्या? cosec x into sec square x मतलब ऊपर ले आए सर, आता है। cosec cos x square x into कैंसिल sec हो जाएगा। square x। हाँ, एंड उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर x कर सकते हैं। ओके, ये cosec हो गया और cosec tan, फिर तो ये sec x tan x बन जाएगा ना? क्या हो जाएगा? सर ये cosec sec x tan x बन जाएगा। हाँ ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें?
और कोई खास अच्छा नहीं दिख रहा ना। और बोलो। सर tan square x plus 1 by sin x कर सकते हैं। क्या बोलो बोलो बोलो। तो एक tan square x plus 1 by sin x। वो सब वो ट्रिग्नोमेट्री में खेल रहे हैं, जैसा करो करो, कुछ और नहीं दिख रहा है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ वहाँ हो रहा है। और बोलो कौन सा करना है? 7th वाला। हाँ बोलो। tan इनवर्स sec 3 theta plus tan 3 theta d theta. क्या हो गया इसमें? 1 प्लस sin 3 theta by cos 3। वही है ना, ट्रिग्नोमेट्री हमारा दोस्त नहीं है। हाँ सर ऊपर में समझ। क्या करोगी, क्या समझ गया, क्या कर लोगी इसके बाद तुम बोलो। cos plus sin the whole square ऐसा लिख सकते हैं। अरे बहुत अच्छा यार, ब्यूटीफुल। cos स्क्वायर 3 cos थीटा बाय 2 प्लस sin 3 थीटा बाय 2 the का whole होल स्क्वायर। चमक रहा है। सेम मैनिपुलेशन कितनी बार आती है? cos square 3 theta याद है by 2। लिमिट्स में भी एक क्वेश्चन था ऐसा ही, है ना? क्या आ जाएगा? एक एक कट जाएगा ना, हाँ तो क्या आ जाएगा? cos 3 theta by 2 plus 1 sin प्लस tan 3 थीटा बाय 2 बाई 1 1 माइनस tan tan 3 समझता theta है by क्या? हाँ इसको tan पाई बाई 4 प्लस लिख के तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan ऑफ pi by 4 minus plus 3 pi by 4 theta plus by 3 theta 2। by। ये क्लियर है? हाँ। आगे बोलो। सर रुको कॉपी कर। हाँ कर बेटा। हाँ सर डन। आगे बोलो। 5th वाला, 5th वाला। सर हाँ क्या हुआ? अरे पांचों में डाउट है किसी को? रोमन 5 नो सर। नो सर। रोमन 5 हो गया ना? हाँ सर। हाँ सर। रोमन 5 इज इंपॉर्टेंट यार, होना चाहिए, ठीक है। रोमन 6, रोमन 6 में मजेदार क्वेश्चन से पूछो। रोमन 6 पहला, रोमन 6 दूसरा। क्या हुआ? रोमन 6 तीसरा। कम ऑन, तीसरा डाउट नहीं है, इसका मतलब आपने नहीं सॉल्व किया। क्या सॉल्व नहीं किया आप लोगों ने? सर 6th वाला सॉल्व नहीं किया। वीक में 6 दिन थे, 6 क्वेश्चन था, 6 रोमन था। सर वो हवा में पनवेल कर रहा था। ठीक है, पनवेल में किसने सॉल्व किया है? रोमन 6। हाँ सर मैंने ये क्वेश्चन पूछा। हाँ सर। हाँ तूने पूछा नैतिक। विष्णु तूने सॉल्व किया है? हाँ सर। पक्का? सर 6 तक नहीं,
4 तक ही किया। क्यों विष्णु? मुझे रमेश सर ही बोल रहे थे यार तू बहुत ज्यादा बोर्ड पे फोकस कर रहा है, क्या मतलब बनता है बता? तू कभी डाउट क्लास में नहीं आता है, पता है, कभी नहीं आता है सैटरडे को। तो नेक्स्ट सैटरडे से तू रूटीन बना ले, सुबह आ जा प्लीज यार, क्योंकि 6th में तो क्वेश्चन अच्छे हैं यार। 6th में तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब लाइन से 5-6 अच्छे हैं। तुमने कीर्ति नहीं किया है? कीर्ति हाँ सर। तुमने नहीं किया है? यस सर। रोमन 6 किया है तुमने? नहीं सर, रोमन 5 तक हुआ। संजय मोटवानी? हाँ सर। तुमने किया है? हाँ सर, 6 के लास्ट के थोड़े सम बाकी है सर। सनी सिंगला हाँ सर। किया है तुमने 6? रोमन 6 नहीं किया है? नहीं सर, मैं रोमन 3 तक ही हुआ था मैंने। कहा है भाई? क्या हो गया, क्यों नहीं किया बता? सर मैं वो कल याद आया इंटीग्रेशन का देख के ना, मैं भूल गया। क्या सर कल ही करा था, मतलब कल याद आया था, कल तब उन्होंने भेजा था तो कल से ही कर रहा था। मैजिक तेरा हो गया है पूरा? हाँ सर। छठा क्वेश्चन रोमन से छठा 6 वाला डाउट है सर, इस एक्सरसाइज में 3 डाउट है। अच्छे क्वेश्चन डाउट होना ही चाहिए। हमेशा तुमने भी नहीं किया है? सर किया है सर, 6 कितना वाले doubt में है? डाउट है। 6th वाले में डाउट है? हाँ। 8th वाला हो गया है? सर उसमें भी डाउट है। सर कौन सा वाला? 8th वाला। सर 8th वाले में डाउट है, 6 वाले में नहीं सर। 6th हो गया तेरा? हाँ कैसे सर। किया 6? कैसे किया 6th रे? सर x ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया न्यूमरेटर में, तो फिर उसके बाद cos x प्लस cos x हाँ हो गया, हो गया, हट हो हाँ गया। हो गया। ठीक है यार, मतलब ये बहुत गलत है यार। तनीश, संजय, आप लोग यार क्या कर रहे हो यार, मजाक चल रहा है क्या? तो कोई बात नहीं, बोल दिया करो ना मुझे होमवर्क जहां तक हुआ है इतना नहीं कर पाएंगे। मैं तो सोचा 6 दिन पहले से दिया हुआ है होमवर्क। इसलिए मैं कहता हूँ ना, सिलेबस 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 सिलेबस। 6 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस कर लेते हैं यार। रोमन 6 का 6 प्लीज कर क्यों आया यार? रोमन 6 का 6 नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, रोमन 6। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। अच्छा क्या क्लियर है यार? क्या 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 मजाक है यार ये? ऐसा थोड़ी ना होता है पढ़ाई यार। हाँ? पूरा टाइम पास कर दिया तुम लोगों ने यार। इस वीक में किस किस दिन एग्जाम है? सर हाँ बोलो। सर पूरा वीक। पूरा वीक एग्जाम है? सर नेक्स्ट मंडे तक एग्जाम है। नेक्स्ट मंडे को किसी का एग्जाम है? सर मैट्रिक्स का। अरे बाबा सब्जेक्ट बताएगा। केमिस्ट्री। क्या बोलूं आप लोग को, क्या करूं मैं? सर हमारा तो 29 तक है एमजीएम वालों का। यार तो एग्जाम तो इधर भी चलते रहते थोड़ा ना, इधर तो मतलब अजब ही, मतलब मेरे को चमक ही नहीं रहा है। मतलब ऐसे थोड़ा ना पढ़ाई होती है। सो एडवांस वाला टेस्ट कब होगा? गांव सा टेस्ट 2 वीक पोस्टपोन किया है। सुना अगले है ना साल। 31। हाँ
कि मैं एक काम करूं क्या, जो ये संडे उससे एडवांस ले लूं क्या? वैसे आप लोग होमवर्क को मैं कुछ कर नहीं रहे हो, क्या करना है बोलो? नहीं 2 वीक जाने दो यार, 2 वीक जाने दो, सही रहेगा। 2 वीक जाने दो, मतलब पढ़ाना था ना यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब होमवर्क नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे मुझे। देखो ठीक है, कर ही लेंगे। सुनो 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 सुनो, देखो इंटीग्रेशन में आपको इतनी बेसिक फील आई ना कि मतलब इंटीग्रेशन इज नथिंग बट, तो ठीक है, मतलब आपको थोड़े क्वेश्चन कराते हैं, फिर हम देखते हैं कितना याद रहा कितना भूल गए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 प्लस 14, जरा सॉल्व करिए। ठीक है, एक ही करो। हाँ बोलो भाई, ये हो गया? सिंपल है ना, कैसे करेंगे बताओ? नीचे एक परफेक्ट स्क्वायर बना। क्या आएगा? प्लस क्या बचा? 31/4। क्या आंसर आएगा बताओ? 2/√31 tan inverse tan इनवर्स x plus 5/2 upon √31। बाहर में 2/√31। बाहर में क्या आएगा बोलो? 2/√31। आई डोंट नो, आप लोगों को क्लियर है क्या, ये नहीं क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। अब प्लस बोलो बेटा। प्लस सी। हाँ सॉरी, यहाँ तक क्लियर है? यस। हाँ सर। यस सर, इसमें डिनोमिनेटर को x प्लस 3 x प्लस 2 प्लस 8 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर न्यूमरेटर में x प्लस 3 माइनस x प्लस 2 लिखेंगे। तो क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। नीचे में प्लस 8 बचा हुआ है ना, वो कहाँ जाएगा? सर वो 1/8 लास्ट में आ जाएगा। कौन बोल रहा है? सर पीयूष। कौन पीयूष? तोरसकर। क्या बोल रहे हो, बोलना जरा। सर न्यूमरेटर में x प्लस 3 माइनस x प्लस 2 लिखते हैं। अच्छा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ठीक है। अरे चलो बेटा, इतना क्लियर है क्या सभी को? यस सर। ठीक है, तो कैसा है कि वो ना पूरा कंफ्यूज कर दिया है, मतलब ऐसे नहीं होती है चीजें यार। तो ठीक है, नाम तो मैं बाद में कंबाइन कर दूंगा, फिलहाल मैं आपको दो, कैसा है ना कि बहुत सारी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस होती हैं, वो सीखना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो मैं पसंद नहीं करता हूँ वैसा लिखवाना, बट ठीक है, मतलब चूंकि होमवर्क नहीं हो रहा तो मैं लिखवा रहा हूँ। इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे होगा, ध्यान देना। a cos x, तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली फोर्स। इंटीग्रेशन में बेसिकली आप क्या खोजते हो? डीसी खोजते हो ना, तो फोर्सफुल क्रिएशन ऑफ डीसी। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट फोर्सफुल क्रिएशन ऑफ डीसी। डीसी। a cos x प्लस b sin x by c cos x
प्लस डी साइन एक्स, कॉमा ए ई की पावर एक्स प्लस बी बाई सी ई की पावर एक्स प्लस बी। और भी ऐड होंगे इसमें, ऐसा नहीं है कि यही रहेगा, और भी ऐड होंगे, ठीक है, एज टाइम विल प्रोग्रेस। और है ना, पहले दो देखते हैं फोर्सफुल क्रिएशन, और मैं जगह रखूंगा यहाँ पे, बोलते जाऊंगा कि वहां पे ऐड कर देना जाके, ठीक है। जो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान देना। न्यूमरेटर को ही टारगेट करते हैं, तो a cos x प्लस b sin x को क्या लिखेंगे, ध्यान देना, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b। इसकी फील आती है, नहीं आती है ना? तुम बस ये सोचो, अगर ये कर दिए तो सॉल्व हो पाएगा, ये बताओ। हाँ सर। अगर ये कर Yes, sir. दिया तो सॉल्व हो पाएगा, बस ये पूछ रहा हूं मैं। यस सर। हाँ सर। क्यों सॉल्व हो पाएगा, क्यों सॉल्व हो पाएगा? पहले वाले में डिनोमिनेटर हट जाएगा, सेकेंड वाले में dx के साथ dc चल जाएगा। बहुत अच्छा। क्या कह रहा हूं मैं करने को, बोलो। 3 sin x प्लस 4 cos x को मैं क्या लिखूंगा, बोलो। a इंटू cos x plus sin x हाँ plus b into minus sin x plus cos x, है ना। अब ये क्वेश्चन तो हमेशा ट्रू है ना, हर x के लिए। तो दोनों साइड कोएफिशिएंट इक्वेट करो। कितने वेरिएबल्स हैं आपके पास, a और b, कितने वेरिएबल्स हैं? 2 कितने इक्वेशन चाहिए? 2 दो इक्वेशन है क्या? है सर। a और b मिल जाएगा। हाँ सर। क्या आ रहा है a और b? a 7/2, a is 7/2, b is -1, b is half ना। हाँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब मान लो मैंने ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या फायदा हो रहा है, दिख रहा है? 7/2 इंटू cos x प्लस यू नीड टू, सुनो, यू नीड टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि ये इंटीग्रेट हो गया। अदरवाइज आप ये क्वेश्चन कर लोगे, अगला क्वेश्चन आएगा, फिर फंस जाओगे। अप्रिशिएट द फैक्ट कि इंटीग्रेट हो गया। ये हो गया क्या इंटीग्रेट, बताओ। हाँ सर। क्या बचा? 7/2 प्लस du by u cx माइनस sx बाई cx प्लस sx। ये बात चमकती है? हाँ सर। कॉपी करो। ओह,
हो गया। एक मिनट। अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करो। कैसे करेंगे अप्रोच बताओ, स्टार्ट कैसे करेंगे विदुषी बताओ। विदुषी कैसे स्टार्ट करेंगे? सर बोल। न्यूमरेटर को a into 2e की पावर x minus 8 plus b और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। और क्या, ठीक है तुम हाथ से लिखो। रमेश सर से हो ना, कनक नाम था उसका, कनक नाम था, कनक। इसका डीसी क्या होगा? 2 into e की पावर x। तो e की पावर x के साथ क्या है? 2a plus क्या है ना? हाँ तो अपना कितना आ गया बताओ? a कितना आ गया? minus of b 2. अरे ये क्लियर है क्या? सही किया है गलत करा दिया तुमने? सही है। सही है। सही है क्या सर। होगा इससे? हैं जी क्या होगा? -1/2 प्लस 2 into 2 2 into 2 e की पावर x। ये हो गया, इंटीग्रेट नहीं हुआ। हो गया सर। हो गया सर। चमका क्या? हाँ सर। कॉपी करो। क्या है? मैं बिना लंच किए बैठा हूँ तुम लोगों के साथ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है क्लास में। हो गया सर। होमवर्क भी करके नहीं आया हो। एक मिनट सर। एक मिनट सर। सब थक गए लगता है, हैं? हम लोग गाना बचपन में पोयम पता नहीं, अब तो हिंदी खत्म कर दी गई स्कूल से। हमारे टाइम में बड़ी अच्छी एक पोयम हुआ करती थी, शायद ICSE बोर्ड में अभी भी होगी। मंजिल दूर नहीं है भाई, क्या रास्ते में थक गए। एक गाना, एक म्यूजिक है सर है। अभी भी है। यस सर। बहुत अच्छी पोयम है वो।
अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा तो थोड़ा सा एक बार आपस में देखते हैं क्या क्या याद है, सब लगता है सब भूल गया। तो 1/, ये बताओ जो फॉर्मूले लिखे थे हमने, क्या क्या फॉर्मूले थे वापस, ऐसे वाले फॉर्मूले में क्या क्या लिखा था हमने, देखो तो इसमें कितने फॉर्मूले लिखे थे हमने? 16। भाई नंबर में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, 15 की 16 की 14 16 ये लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था मेरे दोस्त? लिखवाया। क्या था ये? 1/a 1/a tan inverse x by a plus c। ये जो है ये कैसे क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करने में हमारी मदद करेगा? डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक। बहुत अच्छा, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक में मदद करेगा ना, बोलो करेगा नहीं करेगा? हाँ करेगा सर। तो x by a आएगा। अच्छा इसका लिखवाया था मैंने, इसका नहीं लिखवाता हूँ मैं, बट मोस्टली कई बार लिखवाता नहीं मैं कभी भी इसको। ये मैं इसको कह देता हूँ कि अपने आप हो जाएगा स्प्लिट होके, है ना। आपने क्या बोला था फॉर्मूला कितना? 16 तक था ना? 16 तक 17 तक कहाँ तक था? 16। इस वाले में क्या आएगा बताओ? वन बाय साइन इनवर्स नहीं भाई रूट नहीं, भाई रूट नहीं है, रूट नहीं है। कैसे करोगे सॉल्व इसको? लिखवाना ही चाहिए मुझे लगता है इसको। 1/a माइनस एक्स बाई 1/, चमकता है ये दो में स्प्लिट हो जाएगा ना। कैसे स्प्लिट होगा बोलो? a plus x a प्लस एक्स प्लस a माइनस x प्लस a माइनस एक्स और 1/2a, राइट? तो क्या होगा 1/2a? बोलो लॉन ऑफ a plus x by a minus x। यहाँ तक क्लियर है? इसका क्या आएगा? 1/2। अरे बोलो 1/2a। हाँ ऊपर वाला ही तो नीचे आ जाएगा, बोलो कि नहीं? by a plus x minus a by x। लॉन के अंदर में हमेशा मॉड वर्ड आता है, ठीक है, वो बात दूसरी है। तो ये क्या आएगा? x माइनस ए माइनस एक्स प्लस ए और 1/2a क्या आएगा बोलो? लॉन x माइनस a बाय x 1/2a लॉन x माइनस a बाय minus a by x plus a। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। कोई समस्या है क्या यहाँ तक? नहीं सर। नहीं सर। आपने कहाँ तक कहा था? 16 तक कहा था ना फॉर्मूले? हाँ सर। तो सर वो क्वाड्रेटिक में मदद करेगा, आपने बोला था मेरे को नहीं। सोचो ये भी मदद करेगा क्वाड्रेटिक में और ये भी मदद करेगा क्वाड्रेटिक में। सर वो 17 वाले में a plus x by a minus x आपने दिया लॉन में। मैंने प्लस लिखा है ना। गलती हो गई यहाँ पे। नहीं सर यही तो है, क्या समस्या है? सही है। समस्या क्या है बताओ? 1/a माइनस, अरे भाई तो माइनस भी तो आएगा, a माइनस एक्स है ना। मतलब सर अरे 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ओके सर, ओके समझा सर। हाँ समझा सर। अब जो बोल रहे थे आप लोग कि क्वाड्रेटिक में मदद का क्या मतलब है? अगर dx बाई नीचे में कोई भी क्वाड्रेटिक ऐसी लिखी हुई है, मैं उसको हमेशा किस में कन्वर्ट कर सकता हूं बताओ?
इस क्वाड्रेटिक को मैं हमेशा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट नहीं होगा क्वाड्रेटिक हमेशा? होगा और इस समझ में आया क्या? यस यस सर। ले के अंदर भी एक्स का टर्म होगा ना? किसमें किसमें एक्स खत्म होगा? कैपिटल ए कैसे होगा बेटा? क्वाड्रेटिक किस गधे ने पढ़ाई तुमको 11th में? पूरी 11th की क्वाड्रेटिक में यही सिखाते रहे। क्या कहते हैं आपको? दो चीज सीखनी है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 में कैसे आपका ए के अंदर आएगा एक्स प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस हाँ 7/2। हाँ, तो x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर बना तो x का टर्म रहा ना उसमें? कोई बोल रहा था यार तो इंटीग्रेट नहीं हो गया? x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या करना पड़ेगा बताओ? माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। हाँ कितना आएगा? और प्लस 1 भी तो है, कितना आ रहा है बताओ? -9/4। माइनस 45/। यहाँ तक क्लियर है? यस अब सर। बताओ क्या समस्या है? इसको हमको एडिट करने नहीं आता है? हाँ सभी किया था थोड़े। क्या कंफ्यूजन क्या है? अरे इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो ना, कोई बुरी बात नहीं। एक काम करो, x प्लस 7/2 को t ले लो। ओके अब हो गया? हाँ सर। क्या बोलो ना, हाँ? खाना खा लेना, क्या हाल है? क्लियर है नहीं क्लियर है? सर हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसका पेज दिखा सकते हैं? क्या क्या बेटा? तो हम लोग ने 3e⁻x+4 वाला जो किया था वो वाला क्वेश्चन दिखा सकते हैं? हेलो हेलो, गया? अरे कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ सर। अच्छा मुझे बताओ, एक और फॉर्मूला आपको सिखाया था, याद है? सर क्या था आंसर बताओ इसका? sin inverse x by plus। अरे आप लोग तो ऐसे बिहेव कर से सिखाया नहीं है यार। सिखाया है नहीं सिखाया है? 1/a नहीं आएगा। 1/a आता है क्या यहाँ पे? नहीं आता। ठीक है, पिछले वाले पेज पे क्या फॉर्मूला नंबर आया था? 17, 16, 15, 17, 18। 18। जितना मुझे लगता है इसका आना चाहिए ln ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और इसका आएगा ln ऑफ x प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। यस चलो प्लस सी। अच्छा, आपको पहला वाला कैसे करते हैं याद है? पहला वाला प्रूफ किया था हम। पहला वाला मतलब हमने बस डिफरेंशिएशन से किया था, सब्स्टिट्यूशन से किया था। सर डायरेक्टली ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे ए। मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया था क्या? नहीं किया था ना? नहीं क्या नहीं सर। हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देख के कौन सी ट्रिग्नोमेट्री की फील आती है? साइन साइन थीटा या कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा लिए, तो एक्स की साइन ए इनवर्स एक्स को थीटा लिए। यस एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। हमने लिखा भले ही ये है, लेकिन जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मन में सोच के करेंगे? जब डीआई में करेंगे sin inverse x by cos साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू थीटा। चमकता है। एनीवेज ये ले लिए, बताओ क्या आएगा डीएक्स? ए cos थीटा डी थीटा। कोई समस्या? नो सर नहीं नीचे में क्या बनेगा बताओ? ए cos थीटा। कोई समस्या? तो क्या आ गया? थीटा प्लस सी चमका। यस सर तो क्या आ गया? साइन इनवर्स इनवर्स x by प्लस सी। कोई समस्या? नो सर नहीं सर सर बोलो। सर ये आज आप जो बोल रहे हो डी आई आई डी है क्या है? अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी हम लोग लिमिट नहीं लगाए हैं ना। अभी हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? इनडेफिनेट कर रहे हैं, ओके ठीक है। एनीवेज 19 में बताओ, 19 में देख के कौन सी ट्रिग्नोमेट्री की फील आती है? सेक थीटा, मतलब x को यही सेक थीटा। सेक थीटा की फील आती है, राइट। यस सर। और 20 में देख के क्या फील आती है? x को tan थीटा। है जी, tan थीटा। tan थीटा। tan थीटा। आप कॉपी करिए, मैं अगले पेज पे प्रूव करता हूँ। आप कॉपी करिए। हो गया सर। हो गया। कॉपी कर लिए? क्या लिखा है 19 फॉर्मूला बताना वापस से। 1 by under root x square minus a square. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो करते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा tan थीटा d थीटा। क्या आएगा? ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, हाँ, डिवाइड बाय a a tan tan थीटा। ए tan थीटा। कट गया। क्या आ गया आंसर? सेक का इंटेंशन क्या होता है बताओ? लॉन ऑफ sec theta plus tan। सेक थीटा। भाई किया था ना ड्राइव तो। यस सर। अभी हम लोग को सेक और tan का वैल्यू चाहिए, तो ट्रायंगल आ जाएगा। सेक थीटा क्या है? x बाई एस। ट्रायंगल में क्या होता है? x बाई ए। तो ये क्या होगा? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे क्या आएगा बताओ? लॉन ऑफ सेक थीटा x बाय प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो माइनस ए हुआ, माइनस लॉन ए हुआ। यस सर। तो मैं नया सी डैश लिख दिया। चमका क्या? यस सर। हाँ सर। चमका ना। सी डैश क्या हो गया?
c माइनस ln a। क्लियर है? हाँ Yes. सर। Yes, sir. ये मेथड 1 है। एक और भी बड़ा ही अच्छा सब्स्टिट्यूशन आता है, अब मुझे ये ध्यान नहीं है कि यहाँ पे लगा पाएंगे क्या, लगा लेते हैं शायद। 2-3 सब्स्टिट्यूशन बहुत कलाकार सब्स्टिट्यूशन हैं। x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू टी। ऑब्वियसली तुम्हारा लड़ना जायज है, आपको क्यों मालूम चला? मुझे मालूम है, तुमको बता रहा हूँ, इट्स अ गुड सब्स्टिट्यूशन। अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन, जस्ट अंडरस्टैंड, अप्रिशिएट द ब्यूटी। 1 प्लस बोलो क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जिन लोग को फंक्शन मैंने पढ़ाया है, तुमने उस वक्त भी इसका ब्यूटी देखा है इस फंक्शन का। ऑड वॉड बहुत चीज बन जाता था, ये घूम फिर कुछ कुछ हो जाता था। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है? यस ऊपर क्या होगा? तुमको समझ में आया क्या? यस सर। इट्स अ वेरी 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 गुड सब्स्टिट्यूशन। तो क्या हो जाएगा बताओ सॉल्यूशन में? dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा बोलो? dt dt by बाई टी t। ना। और हाँ t सर। क्या है? ln ऑफ ln t प्लस ln x plus root of x square minus x। और ये क्लियर है? हाँ ये सर। सर इसमें तो फॉर्मूला देखा, इसके लिए थोड़ा सा आइडिया बना देखने को। कॉपी करो। नहीं नहीं अच्छा चला। नहीं नहीं वो बात नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला से भी लोग सीधा कर लेते हैं। यू जस्ट हैव टू, ये को अब ये मालूम चल गया ना, ये काफी अच्छा सब्स्टिट्यूशन है, बहुत काम का सब्स्टिट्यूशन है। ये कुछ नहीं है, सेक और टैन ही है। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कुछ नहीं है, सेक और टैन ही है। हो गया। कॉपी कर लिया? यस सर। हाँ सर। 20 वाला कैसे होगा? x को a tan theta मतलब है क्या बताओ? dx by root of a square plus बोलो भाई साहब कैसे होगा? x को a tan theta।
ठीक है, बाई क्या होगा? ये sec थीटा d अरे यार तो d थीटा क्यों नहीं? sec थीटा बच गया ना बस। ये सर sec का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln sec theta plus tan theta. ट्रायंगल से क्या बन जाएगा? sec थीटा और tan थीटा का वैल्यू ठीक है, डाल दो ln ऑफ sec थीटा क्या होगा? रूट ऑफ A a square mod. प्लस c प्राइम। क्लियर है? यस सर इसी मेथड 2 सोचो। x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x इसी वेरी 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 गुड सब्स्टिट्यूशन। क्या हो जाएगा बोलो? चमक रहा है? हाँ सर क्या आंसर आएगा? ln ऑफ x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या दोस्तों? हाँ यस सर 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 ये वाला सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में यूज होगा? हाँ सर हमें कैसे पता चलेगा कब यूज करना? दिखेगा दिखेगा दिखेगा। स्टार्ट किए ना बेटा, चलने दो, दिसंबर तो आने दो, एक बार दिमाग में बैठने तो धीरे धीरे चीजों को। कॉपी कर लिए? एक मिनट। हाँ सर। हो गया। सर एक मिनट। हाँ हो गया। कॉपी हो गया? यस सर। यस सर। अगेन से तो अपने जो फॉर्मूले आए 18 19, ठीक है, 19 20, तो मुझे बताओ 19वां फॉर्मूला 20वां फॉर्मूला और उसके पहले जो एक और लिखा है उसका नंबर क्या था बताओ तो? 18 नहीं रे, 18 थोड़ा ना था। इसका नंबर बताओ, नोट्स देख के क्या था? 10th 10। क्या हुआ, खराब हो गया साइकिल? ऑब्वियसली सोच रहे हो थप्पड़ मार के उसको लीगल नोटिस भेजो।
ठीक है, इसमें क्या लगेगा? ये जो तीनों फॉर्मूले जो है बताओ किस में हेल्प करेंगे? डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक। लॉयर बन जाने दो हमको, देखो फिर क्या करते हैं। बस कल ले लेंगे ना एडमिशन लॉयर पास में क्या है। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक है तुम्हारा किस में बन जाएगा? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स। माइनस। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब दोस्तों दुश्मनों क्लियर है? Yes. सर। यस ठीक है, अबे हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। कोई छुट्टी नहीं है इस बार। ये जो फोर्स्ड वाला था इसमें एक और ऐड कर रहा हूं मैं, px प्लस क्यू बाई अंडर रूट बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। px प्लस क्यू बाई रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और px प्लस क्यू काफी है, इससे ज्यादा क्या घन चक्कर कर। और इतना क्लियर है क्या? सर इसमें सिर्फ मतलब डीसी बनाएंगे ना सिर्फ देखते क्वाड्रेटिक। हैं ना बेटा, हैं? चलो इसको इसमें न्यूमरेटर को a टाइम्स ऑफ डीसी लिखेंगे ना बस। और प्लस कांस्टेंट भी तो आएगा। हाँ सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. तो कॉपी कर लीजिए इसको आप यहीं पे नोट्स में जाके, वहां पे इसको ऐड कर लीजिए। मैं इस बार इंटेंशन का होमवर्क कर भी दूंगा वीक के लिए। कॉपी कर लिए? हाँ सर। ये रूट वाला कैसे बनेगा? कर रहे हैं। आप तो इसकी फील लो, वहां 1.5 का है, जान नहीं रहे तुम? जल्दी है क्या बात है। अच्छा है, अच्छा है। कुछ चलते गोवा जाते हैं। हाँ? क्या चीज? अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। चलो तो बताते हैं फिर हम क्या मीन कर रहे थे ना। ठीक है, देखो अभी सुनो, अब एक बात ध्यान रखना, जो इंटीग्रेशन का नोट्स है सब लोग भाई अपना अपना पीडीएफ बना लो अलग से इंटीग्रेशन का। रोज नोट्स पढ़ना देखना बहुत जरूरी है, तो याद नहीं कर पाओगे एक बार में। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 7 का ये करना है इंटीग्रेट। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 2x plus 3 4 a इंटू denominator dc ऑफ डिनोम प्लस b चमकता है, बोलो Yes. क्या होगा? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, कमन बोलो, dc क्या होगा? 2x प्लस 5 2x plus और b कितना आएगा? सर a into denom plus b into a इंटू dc ऑफ डिनोम प्लस b। ठीक है, so बताओ 1 कितना by आ रहा 2 है? root b है। क्या हुआ? तो सिर्फ क्वाड्रेटिक का डीसी लिखेंगे ना। हाँ सिर्फ क्वालिटी का डीसी लिखा है मैंने। अच्छा अरे कांस्टेंट की वैल्यू बताओ तुम यार। a इक्वल टू 1 आया और b इक्वल टू -2 आया, चमका गया? यस सर। पता नहीं क्या चमका तुमको। यहाँ तक क्लियर है?
माइनस क्या हो जाएगा 2 बाई अंडर रूट x square plus 5x plus 7 x square plus 5x plus 7 उससे सॉल्व हो जाएगा आगे। हाँ सर। कैसे? हाँ सर x square 5x plus 7 तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है? यस सर है सर। ऐसे है। x square plus x square कितना आ रहा है 25/4, क्या चाहिए, क्या एक्स्ट्रा है 25/4 8 माइनस 25/4 प्लस 3/4। ठीक है और यहाँ पे कैसे करोगे सॉल्व इसको? सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 को t। ये बात चमकती है क्या नहीं चमकती है? यस सर यस सर सर कॉपी हाँ एक मिनट रुक जा। तो क्या होगा यहाँ पर? px प्लस क्यू बाई क्वाड्रेटिक या px प्लस क्यू बाई, बोलिए, रूट क्वाड्रेटिक रूट x square तो क्या होगा px प्लस क्यू इज इक्वल टू a into dc of a इंटू 2ax प्लस b plus b plus capital और प्लस b, plus और यहाँ पर px प्लस क्यू इक्वल टू a into 2x plus b ये 2x को लिख रहे हैं हम लोग, गधे हैं क्या? क्या लिखना चाहिए? DC। अच्छा डीसी ऑफ डिनोमिनेटर पे क्यों नहीं छोड़ दिया? ये साथ में b क्यों लिखना पड़ रहा है, सोच पाए क्या? yes sir क्यों बताओ? sir constant नंबर अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ कॉपी करिए, कॉपी करिए। डन सर हो गया यहाँ तक क्लियर है? यस सर कॉपी कर लिए? हाँ नहीं सर कॉपी कर लो भाई। हो गया ना? यस सर रुको रुको, ऐसा है ना, ले लेंगे, रोक लो, फास्ट ट्रैक करो फास्ट। ठीक है देखो, ऐसा डब्बा है, देखो जाओ।
डब्बा आएगा, डब्बा 20 का डब्बा आएगा, कर लो 20 का डब्बा, 20 का डब्बा आएगा फिर इतना से देखो जा पहले भूख लगी लेके आओ। रैप करे क्या? यस हाँ सर। दो तीन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फील आएगी e की पावर x बाई 2 e की पावर 2x प्लस 3 e की पावर x प्लस 4। cos x बाई, तुमको खुद से इमेजिन करना चाहिए 6 दिन, पता है कि क्या क्या इस पे अप्लाई हो सकता है, तुम लोग वो काम नहीं कर रहे हो। इसलिए तुम लोग को मजा भी नहीं आ रहा है, पता है। तो बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं इंटीग्रेशन। करोगे सॉल्व नहीं करोगे, थक गए? करेंगे। चलो ये 4 क्वेश्चन है, इससे अपन क्लास खत्म कर लेंगे आज की। आप भी सॉल्व करो बस आज। क्या हो गया? ये गाड़ी से कभी आया करवाया, गाड़ी से बोल रहे थे ये हाँ। शॉर्ट में तुम्हारा ये है और डिटेल रिपोर्ट आ गया है सारा टेस्ट का। तो मेरा सिर्फ 3 चीज आया, तुम्हारा इतना सारा है। मुझे सिंपल चीज दिखाएं कि शॉर्ट है ये लोग। लास्ट का 2 पॉइंट हाँ पढ़ लो। विटामिन डी डिफिशिएंसी, विटामिन डिफिशिएंसी मेरे को फोन पे भी बोलिए, विटामिन का भी डिफिशिएंसी है। बेवकूफ हो क्या? पढ़ो ना। विटामिन B12 डिफिशिएंसी, विटामिन डी डिफिशिएंसी, और इसमें मतलब A B C सबका डिफिशिएंसी। तुम्हारे में ओवरऑल भी विटामिन डी। समझ रही क्या बोल रहा है वो? समझ रही क्या बोल रहे हैं? कॉमन सेंस लगाओ पे। ये अपना डिटेल एक एक चीज देखो, वो नहीं वो सब पर नीचे जाओ, टेस्ट का रिजल्ट देखने लो। फुल बॉडी का 5000 में टेस्ट। 104 अरे भाई सुनो तो फास्टिंग भी था ना, तो इस रेंज में आएगा ना मेरा ग्लूकोज तो 100 से 126 में। सही तो है। डायबिटीज 126 से ज्यादा में होता है, पागल बोलो क्या पढ़ती पढ़ो यहाँ पे। 126 ज्यादा में डायबिटीज का। अरे यार बोल्ड भाड़ में गया, ग्लूकोज फास्टिंग था, वो रेंज में है 100 से 126 में। क्या बोल रही है? डॉक्टर को दिखा दे। लिवर वाले का क्या बोलोगे? वो पढ़ लेते हैं ना। डॉक्टर नहीं हो ना। यूरिक एसिड का क्या बोलोगे और थायराइड का क्या पढ़ बोलोगे? लेते हैं।
ये होता है काम का, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये होता है काम का। और ये बड़ा हुआ है, इसका मतलब मेरे शरीर में भी सर्दी का इन्फेक्शन है, और ये काम का होता है। बस एक यही चीज काम की होती है और कुछ काम की नहीं होती है। थायराइड भी काम की नहीं है। थायराइड बढ़ा ही नहीं है यार, थायराइड बहुत बड़ा हुआ है, हम देखते हैं गाँव मेरे हाथ में तो इतना लंबा है कि ऊपर नीचे 10 बार करना पड़ता है। विटामिन सी, विटामिन बी ट्वेल्व कैसे है, 120 से मशहूर होना चाहिए, ठीक है, पूरे में 149। B12 तुम्हारे में लिखा ही हुआ है। डिफिशिएंसी कहाँ है? ज्यादा होने भी डिफिशिएंसी ज्यादा कहाँ है, 120 में 14 होना चाहिए। और ये क्या है भाई, कितना खतरनाक, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये एलर्जी तो सही है मेरा, बोल ही रहा एलर्जी इस्तेमाल हो गया, एलर्जी है ना, इसमें बड़ा हुआ है कभी। ESR होता है, ये होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। एक गोली ESR कुछ ना कैसे समझता है, ESR ज्यादा बड़ा होने का मतलब बॉडी में आपको वीकनेस, फैटी या फिर जलन ये सब महसूस होता है। सही तो है थायराइड, थोड़ा ये काम का नहीं होता है, ये अल्ट्रा सेंसिटिव होता है। गोल्ड में ना उसको सीधा काट दे रहे हैं। अरे हुआ क्या? ये सर वैसे एक बाकी है। चला, हाँ भाई पहला हुआ क्या? हाँ सर। यस सर। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला बताओ, पहला हुआ क्या? पहला यस सर। टी की पावर एक्स को टी लिए तो क्या बना, क्या बना? सॉल्व नहीं करूंगा एंड तक, अब मैं क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म बोलना होता है, क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं बनेगा? sin x को टी देंगे तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक बनेगा कि नहीं बनेगा? एक्स क्यूब को टी देंगे क्या बनेगा? अरे चमक रहा है क्या? चौथे में बनाओ मित्र, चौथे में क्या होगा? sin x plus cos x plus sin है जी, sin x plus cos t ले लेंगे चौथे में। sin x प्लस cos x कहाँ पे बना दिया तुमने? सो उसको t तो नीचे में 1 plus कैसे कैसे बताओ? हाँ बोलो। नाउ अंडरस्टैंडिंग इंटीग्रेशन, sin 2x को दो तरीके से लिखा जाता है, दोनों ही बहुत काम का होता है। वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल। आपको इसलिए नोट्स देखना पड़ेगा बार बार मेरा इस चैप्टर का, नहीं तो फंस जाओगे। ढंग से लिखो नोट्स को इस चैप्टर के,
यही है ना सिस्टम। तो आप Yes, यहाँ sir. पर sin 2x को क्या लिखें, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला ऊपर वाला, क्यों? डीसी बन रहा है ना ऊपर, उसको नीचे वाला सब्सिट्यूट कब लिखते हैं? ऊपर sin x plus cos x होगा तो। और cos अगर theta ऊपर में plus sin sin x plus cos x होता तो नीचे में क्या लिखते? ये दूसरा वाला। ये बात चमकती है दूसरा क्या? वाला। हाँ सर। यस हाँ हाँ सर। सर अरे भाई यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर क्लियर है अरे क्लियर है नहीं क्लियर है बताइए, साफ से बताओ भाई। क्लियर हाँ सर। कॉपी करो। हो गया। अरे क्लियर है? हाँ सर। चलो अपन इतना ही करते हैं, सब लोग का था कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, जल्दी छोड़ देना, ठीक है? और आप लोग होमवर्क भी करके नहीं आओ, प्लीज होमवर्क कर लिया करो यार, ठीक है? आप तो उस दिन होमवर्क कर लिया अभी क्या? टेस्ट हाँ टेस्ट होगा ही, टेस्ट होगा। टाइम नहीं मालूम क्या टेस्ट का? मतलब कितने बजे अपलोड नहीं होगा? मालूम सर। सर बताया नहीं अभी तक टाइम। हाँ? नहीं तो रखो। सर। आठ बजे।